नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ। आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो हो रही है शाम के मेरे 4 बजे से। दोस्तों, शाम के 4 बजे से मैं कर रही हूँ जो काली दाल होती है, उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं दोस्तों, उसकी कर रही हूँ मैं सफाई। इधर निकाल रही हूँ, धूप में रखा हुआ था, काफ़ी इधर उधर से इकट्ठा हो चुका है। और देखो दोस्तों, इसमें करीब से आपको धान दिख रही होगी। ये धान देखो दोस्तों, अब मैं कैसे करके इस धान को निकालूं, ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके भी अगर किसी भी अनाज में, आजकल जो नया अनाज है, गलती से इसमें धान, मेरे देवरानी की धान मेरी दाल के साथ छत में इकट्ठा हो गई है, जो कि पंखे की हवा से इसको अलग करना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, एक नई ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इस दाल को और धान को अलग, दाल से धान को अलग कैसे करूँगी ये बताऊँगी मैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, काली दाल में धान इकट्ठा हो गई है गलती से। और ये ट्रिक, नया ट्रिक आपके सामने मैंने ये रखा है। मैंने निकाला अपने सर से ये दुपट्टा, और ये देख सकते हैं आप, इसमें दाल के 1-2 दाने और ज़्यादा धान चिपका हुआ है। और इसे हम अलग से झाड़ेंगे, इसको अलग झाड़ेंगे दोस्तों, और फिर ये दाल से धान हमारी अलग हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे करके कोई सूती कपड़े से, अगर किसी के अनाज में ऐसी ये धान पड़ी हो तो ये आप लोग इस ट्रिक को सूती कपड़े से अलग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सूती कपड़े से ऐसे धान में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, नुकीले जैसे होते हैं, जो कपड़ों पे फटाक से चिपक जा रहे दोस्तों, ये देख लीजिए। और इसको अलग करना, ये जो हमारी छन्नी पे है, छन्नी पे भी ये अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि दाल, काली दाल और धान का जो गोलाई है वो बराबर की होती है लगभग। तो ये देखिए दोस्तों, ये धान इस पे अलग से चिपक रही है। कोई दाल के जो दाने होंगे उसको हम अलग कर सकते हैं, अगर कोई आ भी रहा है तो। ये देखिए दोस्तों, इसे मैं ऐसे करके सूती कपड़े का हमने बनाया एक गोला जैसा। और ये है मेरा दुपट्टा, जो कि मैंने ओढ़ा हुआ था सर में, और बहुत मिले तो ये काम ही बढ़ गया है ज़्यादा। तो ये दोस्तों, ये देख लीजिए, इसको मैं झाड़ने का काम अलग करूँगी। ये छन्नी से नहीं छाना जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि छन्नी से ये अलग होना इसका बहुत मुश्किल है। तो इसको हमने इस तरीके से अलग करना है। ये जोड़ना है, जहाँ पे धान है उस पर ऐसे दबाना है इसको, और ये धान चिपक रही है इस पे। तो दोस्तों, आप लोगों को काली दाल से धान का अलग करने का ये ट्रिक आपको कैसा लगा? अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करना दोस्तों। और ये दाल छानते छानते अब थोड़ा मौसम भी ऐसा हो गया है, धूप चली गई है, और इस शाम का जो नज़ारा दिख रहा है इधर, ये धुआं धुआं आपको दिख रहा होगा। कई लोगों ने खेतों से अपने अनाज दालें घर ले चुके हैं, तो उसमें जो कबाड़ होता है दोस्तों, उसको खेतों में जलाते हैं, उसको साफ़ करते हैं, और बाद में उस पर आग लगा करके फिर खेत एकदम खाली होने के बाद गोबर डाला जाता है। तो ये है शाम का व्यू नगरासू का। बिल्कुल सूर्य अस्त हो चुका है, और इस तरीके से इधर
दिख रहा है दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि इतनी सारी दाल में जो ये धान हुआ है इसको मैं कैसे अलग करूं। फिर मैंने बचपन में देखा था कि मेरी माँ भी कभी किसी चीज़ में अगर धान पड़ी हुई है या धान में बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं तो उन कंकड़ पत्थरों में से कभी उस ज़माने में मैं देखती थी कि जब हम छोटे थे दोस्तों तो देखती थी कि मेरी माँ ऐसा क्या कर रही होगी। तो पहले तक तो मैं मुट्ठी से साफ कर रही थी, मुझे वो आइडिया याद नहीं आया। फिर मैंने कहा यार मैं थक जाऊंगी ऐसे में। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं थक जाऊंगी तो मुझे फटक से वो ट्रिक याद आई कि जो मेरी माँ अपनाती थी कि अगर कंकड़ पत्थर धान में ज़्यादा होते थे तो कहते थे कि भाई पत्थर ही पत्थर आ रहे हैं चावलों में, जब हम भात बनाते हैं तो हमारे मुंह में चुभ जैसे रहा है। तो फिर उन्होंने क्या करना कि सारी धान, ये देखो दोस्तों मैं ऐसे करूँगी। अब तो काफ़ी मेरा धान और ये दाल मेरी अलग अलग हो चुकी है। मैं ऐसे ही कंकड़ों को, ये देखिए मैं ऐसे इन कंकड़ों को अलग कर रही थी। देखा कि इसमें धान भी इतनी अधिक है और इसको अलग करने का तरीका क्या होगा। तो पहले तो मैं मुट्ठी से अपनी उंगली से इन धान को बिन रही थी, पर बाद में मुझे अपनी माँ की जो ट्रिक याद आई और फिर मैंने अपने सर से उतारा दुपट्टा और आराम से छत में मैं, ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इसमें हल्का सा हाथ लगाने पे ये इतनी सी धान, ये देखो इस पे अटक जा रही है। तो हमारी अब तो दुनिया भर की मशीनें हो चुकी हैं किसी चीज़ को अलग करने के लिए, पर हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, हमारी मम्मियों ने कैसे करके पत्थरों को ऐसे करके इनको अलग किया होगा। अब सच में जब से मुझे ये चीज़ याद आई तो मुझे काफ़ी आसान हुआ दोस्तों। ये देखो ये धान अलग करना काफ़ी आसान लगा और अब तो मेरी दाल में दिख भी नहीं रहा है कि ज़्यादा धान होगी, अब काफ़ी कम हो चुकी है। इधर ये धान ये है और ऐसे करके उल्टाती पलटाती रहूँगी इसको। तो आप भी इस विधि को अपना सकते हैं। अगर या तो आपकी धान किसी अनाज में पड़ चुकी है या आपकी धान में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं तो या तो कंकड़ पत्थरों से अपने धान को अलग कर सकते हैं या तो अपनी दालों से इस धान को भी अलग कर सकते हैं। तो अपनाइए हमारी ये विधि जो कि बहुत ही सही है। जहाँ पे हम एक तो धान के ही वो टीप कर पा रही थी, मैं उठा पा रही थी, एक दो धान ही टीप पा रही थी, उठा पा रही थी। इसमें देखो इसमें बहुत सारा एक बार आ जा रहा है तो बहुत ही अच्छा लगा। अब तो मुझे तो बिल्कुल भी, मैं भूल चुकी थी कि किसी ज़माने में ऐसा भी होता था, पर पता नहीं बाद में इतनी बोर हुई कि मैंने कहा मैं कैसे निपटाऊँ इसे। तब याद आया यार मेरी माँ तो कभी ऐसा किया करती थी। ये देखिए करीब से उंगलियों से तो एक दो धान ही उठा पाती, इसमें कम से कम 5-7 तो ऐसे चिपक ही रहे हैं, उल्टे में भी सुलटे में भी, जहाँ देखो इसको चिपक जा रहा है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ये देखो ये दाल में धान कम दिख रही है और ये धान ज़्यादा इधर हो गई है।